फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के ऑप्शंस को अलग अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको जाके देख सकते हैं। चलिए हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे एमएस वर्ड में, तो रेफरेंस टाइप के अंदर यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम फुट नोट के सेक्शन के जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो फुट नोट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। तो जो फुट नोट और एंड नोट होता है ये दोनों के दोनों पेज के बॉटम में लगाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि अगर कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है तो उस जगह पे कोई सिंबल बना दिया जाता है और उस सिंबल से रिलेटेड नीचे यहाँ पे पेज के बॉटम में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पेज है और इस पेज में यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक कोई सिंबल बना दिया जाएगा एस्ट्रिक टाइप में और इस एस्ट्रिक के बारे में यहाँ पर पेज में नीचे एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर इस सिंबल से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो यहाँ पर डिटेल में दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में बनाना होगा तब आप यहाँ पर इस तरीके से एंड नोट फुट नोट का यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अपने पेज में एक पैराग्राफ ऐड कर लेंगे। पैराग्राफ ऐड करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इक्वल टू रैंड फार्मूला। जैसे ही हम यहाँ पे रैंड लिख के एंटर करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रैंडम पैराग्राफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे आप तो बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इसमें अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में अगर हमको एंड नोट या फुट नोट अप्लाई करना होगा तो सिंपली आपको वहाँ पर कर्सर अपना रख देना है। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस्ड के बारे में अगर हमको मान लीजिए कुछ एक्सप्लेन करना होगा तब हम यहाँ पे अपना कर्सर रख देते हैं। रखने के बाद जो ये फुट नोट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से भी ऑप्शन को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो यहाँ पे फुट नोट के सामने एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन में जैसे फुट नोट है तो जो फुट नोट होता है वो हम बॉटम ऑफ पेज यानी कि जो पेज का बॉटम एरिया होगा वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दिया गया है एंड नोट। तो एंड नोट में देखेंगे तो लिखा हुआ है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं तो 10 पेज में सबसे लास्ट वाला पेज यानी कि 10वें पेज नंबर पर जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो वहाँ पे दिखाई देगा। तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फुट नोट अप्लाई करना है या एंड नोट। फुट नोट में क्या होगा कि उसी पेज में ही बॉटम में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और अगर आप एंड नोट यूज़ करते हैं तो यानी कि उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन जो होगा वो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फुट नोट अप्लाई करके बता देता हूं कि कैसे आप इसका यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया हुआ है फुट नोट्स और इसमें देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है कॉलम। तो जैसे यहाँ पे जब आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो भी फुट नोट के लेआउट होंगे वो 1 कॉलम में होने चाहिए, 2 कॉलम में या 3 कॉलम में। तो अभी हम यहाँ पे मैच सेक्शन लेआउट यानी कि यहाँ पर एक ही सेक्शन रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे फॉर्मेट में देखेंगे तो दिया गया नंबर फॉर्मेट, यानी कि अगर इस वर्ड से रिलेटेड आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो उसका नंबर फॉर्मेट क्या होगा। या अगर आप कोई सिंबल चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंबल पे क्लिक करेंगे और सिंबल कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं इस वाले सिंबल को चूज़ करता हूँ, ओके पे क्लिक किया तो ये जो नंबर का फॉर्मेट आ रहा था अब ये डिसेबल हो गया है। अब इसमें केवल आप देखेंगे तो कस्टम मार्क दिया गया, यानी कि कोई सिंबल आप यूज़ करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जो सिंबल चूज़ किया हुआ हूँ इसी को ही अगर एक्सप्लेन करना है इसी के साथ तो यहाँ पर हम सीधा इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो जो वर्ड था ये प्रोड्यूस्ड, तो इस वर्ड के सामने यहाँ पर एक सिंबल आ गया है और इसी सिंबल से रिलेटेड आप बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे लिख दिया मैंने दिस इज कंप्यूटर वर्ड। फिर उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसके नीचे आप फिर से लिख सकते हैं। फिर एंटर करके आप यहाँ पे इसी तरीके से जो भी आपको सेंटेंसेस ऐड करने होंगे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे अगर किसी दूसरे वर्ड पे हमको फुटनोट अप्लाई करना होगा
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस वर्ड पे हमको अप्लाई करना होगा उस जगह पे अपना कर्सर यहाँ पे रख देंगे। कर्सर रखने के बाद फिर से जाएंगे हम फुटनोट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर क्लिक करेंगे फुटनोट पे। फुटनोट में देखेंगे तो यहाँ पर अभी नंबर का फॉर्मेट आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं नंबर फॉर्मेट को तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल ABCD में कर सकते हैं, कैपिटल ABCD हो सकता है और रोमन अंक में भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं कैपिटल ABCD का नंबर फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो ये जो पावरफुल एक नाम का वर्ड है इसके सामने यहाँ पर A लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आ चुका है। तो आप इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो था कि फुटनोट आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है इसमें एंड नोट का, एंड नोट कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे एंड नोट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कई सारे पेजेस होने चाहिए, यानी कि बहुत सारे पैराग्राफ्स होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ही पेज दिखाई दे रहा है, तो इसमें मैं पैराग्राफ को बढ़ा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो फिर से इक्वल टू रैंड लिखेंगे और अगर मान लीजिए हमको 50 पैराग्राफ चाहिए तो 50 लिखने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से 5 पेज के पैराग्राफ्स बन चुके हैं। अब इसमें अगर हम एंड नोट अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे किसी वर्ड पे अगर हमको एंड नोट अप्लाई करना है तो उस वर्ड के पास अपना कर्सर रखना होगा। तो जैसे मैं एलिमेंट्स के पास यहाँ पर कर्सर रख दिया हूँ, उसके बाद फिर से हम फुटनोट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे एंड नोट पे। तो एंड नोट में आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी एंड नोट बनेगा तो वो सबसे एंड में बनेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट के एंड में। तो यहाँ पर एंड नोट आपने चूज कर लिया हुआ है। अब सेम जैसे आपने फुटनोट में अप्लाई किया था वैसे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंबल के साथ दिखाई देना चाहिए तो आप सिंबल चूज कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमको नंबर फॉर्मेट में चीज़ें अप्लाई करनी है तो आप नंबर फॉर्मेट का भी यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर हमको सिंबल यूज़ करना होगा तो हम यहाँ पे सिंबल वाले पे क्लिक करेंगे और जो भी सिंबल आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं डेल्टा सिंबल यूज़ करना चाहता हूँ तो डेल्टा वाले सिंबल पे क्लिक कर ओके पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर हम इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंड नोट पे क्लिक करके और इंसर्ट बटन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला पेज है यहाँ पर एंड नोट बन के आ गया है और जो वर्ड एक्सप्लेन करना था हमको वो यहाँ पर पहले पेज में देखेंगे तो इस जगह पे यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टा का सिंबल बन के आ रहा है और सबसे लास्ट वाले पेज में यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से आप एंड नोट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फुटनोट में जो ऑप्शन दिया गया अगला वो है शो नोट्स, यानी कि अगर मैं शो नोट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे तो व्यू फुटनोट एरिया दिया गया है। अगर आप व्यू फुटनोट एरिया मतलब फुटनोट एरिया को देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर एंड नोट देखना चाहते हैं तो एंड नोट वाले पे क्लिक करेंगे। तो मैं अगर एंड नोट वाले को देखना चाहता हूँ तो एंड नोट वाले पे क्लिक किया और उसके बाद ओके किया तो एंड नोट वाला एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप व्यू फुटनोट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फुटनोट अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको पहुँचा दे रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा इस वीडियो में कि आप एंड नोट और फुटनोट कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको ऑप्शन समझ में नहीं आया, या अगर आपको इस ऑप्शंस के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।